नमस्कार दोस्तों। ब्लड प्रेशर अगर गिर जाता है, ब्लड प्रेशर मान लीजिए लो हो जाता है, तो उस वक्त आप घबरा जाते हैं और हताश और निराश हो जाते हैं। अब सोचते हैं कि अब क्या करें हम। भाई पेशेंट का बीपी जो है, जो डायस्टोलिक है, जो बीपी जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो बहुत ही लो हो गया है, बहुत ही कम हो गया है। तो अब हम क्या करें? जी हाँ, आपका पेशेंट जो है धीरे धीरे उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो रही है, बहुत ही डैमेज हो रही है, बहुत ही पेशेंट आपका सीरियस हो रहा है। जी हाँ, हो सकता है ब्लड प्रेशर लो होने का बहुत सारा कारण हो सकता है, लेकिन आपको पता नहीं है। अगर ये वीडियो उस आदमी के लिए भी फायदेमंद होगा जो गांव में ग्रामीण चिकित्सक का काम करते हैं, ठीक है, या फिर घर में जो पढ़े लिखे लोग हैं उसके लिए भी हो सकता है। जी हाँ, तो उस वक्त आपको करना क्या है? सबसे पहले उस पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री लेना है। उस पेशेंट का आपको ये पूछना है कि भाई उस पेशेंट का जो हिस्ट्री, इस बात को लेना है कि भाई बीपी अगर गिरा है तो क्यों गिरा है। कहीं शॉक तो नहीं लग गया, या फिर कहीं पानी की कमी तो नहीं होगी, डिहाइड्रेशन तो नहीं हो गया, और घर में अगर कोई है आपको ये बोल दिया कि इनको जो है 5 बार 10 बार जो है इनको लेटिंग हुआ है, और उसके बाद जो है जिसके वजह से बहुत ही बदहाल है, पेशेंट की स्थिति बहुत ही ख़राब है, ठीक है। लेकिन उनकी बात तो आपने सुन लिया। आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले जो मरीज है उनका टंग देखना है, जीभ देखना है। जीभ से भी आप पता लगा सकते हैं कि सही मायने में उनका जो है डिहाइड्रेशन उनको है। अगर जीभ ड्राई है तो आप ये समझ लेंगे उस पेशेंट को जो है डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है। या फिर एक और तरीका है जानने के लिए, ये जो मांसपेशी, ये जो ललाट होता है, इस तरह से आप करेंगे, झुर्रियाँ आएगी। अगर झुर्रियाँ, ठीक है, झुर्रियाँ जल्दी से वापस अगर चली जाए तो समझना है कि डिहाइड्रेशन नहीं है। अगर झुर्रियाँ जल्दी से वापस नहीं जा रही है तो आपको ये भी समझना है कि सच में इनको पानी की कमी है। उस वक्त आप क्या करेंगे? इनको मतलब रिंगर वगैरह जो भी फ्लूइड्स वगैरह है, पानी है या फिर नॉर्मल सलाइन है, उसके बाद NS वगैरह है, उसमें क्या करेंगे? D5 छोड़कर उसमें क्या करेंगे? आप जो है उनको लगाएंगे। उसके बाद जो है पेशेंट जो है आपका जो डिहाइड्रेशन से पानी की कमी ठीक हो जाएगी। उस वक्त जो है उसके बाद फिर आप पेशेंट को अस्पताल में, PSC में या फिर किसी भी डॉक्टर के पास आप उसको ले जा सकते हैं। अगर आपको ये पता चलता है कि पेशेंट जो है उसको पानी की कमी नहीं है, फिर भी उसका जो है बीपी डाउन हो गया है, जो उसका डायस्टोलिक प्रेशर है वो बहुत ही कम हो गया है। तो दोस्तों आप ये कहेंगे कि ये कौन सा वीडियो बना रहा है, ये कौन सी बातें बता रहा है। दोस्तों ये बहुत ही जानकारी वाली बात है। घर में तत्काल आप लोगों को जानना चाहिए इस चीज़ों का। आपको इमरजेंसी में आप अपने मरीजों की, आप अपने घर के लोगों का जान बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसमें आपको क्या करना है कि अगर आपका मान लीजिए कोई उसके घर के लोग कह रहा है कि नहीं जी, अचानक से उनको जो है यहाँ पर दर्द हुआ, सीने में दर्द हुआ और उसको जो है बीपी अचानक से गिरने लगा। दोस्तों आपको ये समझना है कि उनको जो है कार्डियक अरेस्ट का मामला अब शुरू होने वाला है, हार्ट अटैक का मामला अब शुरू होने वाला है। जी हाँ, इसके वजह से ये सिम्टम हुआ। बात समझ में आ गई ना? तो कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये आप समझ लो कि हार्ट अटैक का जो सिम्टम होता है वो इसको शुरू हो गया है। क्योंकि आपको जानना चाहिए हमारा जो ये हार्ट होता है वह एक मेजर वाइटल ऑर्गन होता है, ठीक है। ये मेजर वाइटल ऑर्गन्स होता है। हार्ट का जो फंक्शंस जो है, जो उनकी कैपेसिटी है, जो फंक्शनल कैपेसिटी है वो डिक्लाइन हो गई है। मतलब कि हार्ट जो है आपका काम करने का उनका क्षमता जो है गिर गया है, इसीलिए शरीर जो है बीपी का मेंटेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। आप क्या करेंगे? आप कोई भी उस वक्त जो है फ्लूइड्स नहीं देना है। आप लाख उसका बीपी डाउन हो जाए उस वक्त उसको कोई भी पानी नहीं लगाना है। समझिए बात को। अगर आपने कोई भी फ्लूइड्स लगाया तो पेशेंट की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। हाँ, ये भी आपको जानना पड़ेगा। तो मैं जो दवा बताने वाला हूं उसको आप हो सके तो आप नोट डाउन कर लीजिए, या नहीं तो अपने मेमोरी में सेव कर लीजिए। अब आपके दिमाग में होगा कि नहीं डॉक्टर साहब लेसिक्स के दवा में, जी नहीं, लेसिक्स के बारे में नहीं कह रहा हूं। लेसिक्स अगर आप देंगे ना उनको,
उल्टा क्या होगा उनका, यूरिन ज्यादा होगा, पेशाब ज्यादा होगा और बीपी गिर जाएगा, ठीक है, और पेशेंट को दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहली दवा है माय डियर फ्रेंड्स, उनको आप अपने घर में रखें, डोपामाइन। तो डोपामिन ये आपको रखना है। दूसरी दवा है डोब्यूटामिन। तीसरी दवा है, आप लिखते जाइए, पहला क्या है डोपामिन, दूसरी है डोब्यूटामिन, और तीसरी दवा है आपको कि वेजोप्रेसिन, चौथी दवा है एड्रेनलिन। तो ये सब दवाएं जो है आपको क्या करना है, 500 ml जो है एनएस में या डीएनएस में की जो बोतल है उसमें क्या करना है, डाल देना है, और आपको लिख देना है कहीं नोट डाउन करके कि भाई जो आपने लगाया वो आपको लिख देना है कि एनएस 500 ml में आपने जो है वेजोप्रेसिन डाला, या फिर क्या नाम है एड्रेनलिन डाला, या फिर डोब्यूटामिन डाला, या फिर डोपामिन डाला, ठीक है। और आपको क्या करना है, पर मिनट पर 20 ड्रॉप के हिसाब से सेट कर दीजिए, और पेशेंट का बीपी आपका ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद पेशेंट को हायर सेंटर आप भेज सकते हैं, तुरंत आप पेशेंट को हायर सेंटर भेज दीजिए। जी हाँ, तो बताइए दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी आपको, कमेंट में आइए बताइए। क्योंकि अपनों की जिंदगी जब हम खोते हैं ना तो उस वक्त एहसास होता है कि सच में हमने अपने आप को खो दिया, अपने अंग को खो दिया। दोस्तों हमारा जो इंटेंशन ही है कि जो भी वीडियो बनाता हूँ आपके हेल्थ को डेडिकेट है, आपकी सेहत ही हमारा टास्क होता है। जी हाँ, सो प्लीज़ गाइज कमेंट में अच्छी अच्छी बातें लिखें, हाँ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी एक व्यक्ति की ज़िंदगी बचा सकता है। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।